हमास अपने इन घरेलू साख्त के रॉकेटों की नुमाइश कर रही है जिनका निशाना तेल अवीव है। इस वीडियो में तो खाली मैदान नजर आ रहा है, लेकिन वो रिहायशी इलाकों से भी रॉकेट हमले करते हैं। उनकी इस प्रोपेगेंडा वीडियो में जंगजुओं को असलहे से लेस हमले के लिए तैयार देखा जा सकता है, लेकिन अमूमन ये आंखों से ओझल और कई तो बाकायदा तौर पर जेर ज़मीन रहते हैं। मोहम्मद शाबान गजा में उनके मुकामी कमांडर में से एक थे। वो एक स्नाइपर थे जो गुज़िश्ता महीने इसराइल के एक फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए थे। उनके वालिद अबू अहमद खुद भी एक कमांडर थे और उन्हें अपने बेटे पर फ़ख्र है। वो अपने बाकी बेटों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो इस बात से इनकार करते हैं कि हमास इसराइली शहरियों पर हमले कर रही है। आम शहरी महफूज हैं, हम सिर्फ फौजियों और उनके अड्डों पर हमले करते हैं। मैंने इसराइल में हमास के रॉकेटों का निशाना बनने वाले स्कूल और घर देखे हैं, तो आप शहरियों पर हमला कर रहे हैं। रॉकेट कहाँ गिरते हैं इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये किस्मत का मामला है, लेकिन उनके पास सायरन और पनाहगाहें हैं। हम तो कहीं भी महफूज नहीं। लोग यहाँ 4 हफ्ते जारी रहने वाली बमबारी से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। कुछ मकामात पर अभी भी मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं। इसराइल का मकसद हमास की अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना और फ़लस्तीनियों को हमास की मुखालफत पर आमादा करना है। क्या वो इस मकसद में कामयाब हुए हैं या फिर इन हलाकतों और तबाही ने हमास की हिमायत में मज़ीद इजाफा किया है? जंग बंदी के बाद गजा की मार्केट में हमें हमास के लिए सिर्फ हिमायत ही मिली। हमें फ़लस्तीनी मज़ाहमत पर फ़ख्र है। वो हमारा दिफा करते हैं। हमास हमें इसराइल से बचाती है। लेकिन इसराइल के मिसाइलों से बचने की कोशिश करने वाले इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई नहीं था। वो साहिल पर फुटबॉल खेल रहे थे और उनमें से 4 हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद उनके लवाहिकीन ने भी अब हमास की हिमायत शुरू कर दी है। इस हमले में बाकर फैमिली ने अपने 11 साला बेटे मोहम्मद को खो दिया था। वो कहते हैं कि वो उनके घर का चिराग था। मारा ये कहती रहती हैं कि वो भी जन्नत में मोहम्मद के पास जाना चाहती हैं। मोहम्मद की वालिदा ने मुझे बताया कि मैंने कभी भी हमास की हिमायत नहीं की थी। मेरा ख़ानदान का उनसे झगड़ा था क्योंकि उन्होंने मेरे भतीजे को मार दिया था। लेकिन अब जो हुआ उसके बाद मैं उनकी हिमायत करती हूँ और खुदा उनकी हिफाजत करे। मछेरे भी समंदर में वापस लौट आए और मामूल की ज़िंदगी की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फ़लस्तीनी इसराइल के फ़ौजी तसल्लुत के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनमें से कई अफराद के लिए हमास ही उनकी आखिरी उम्मीद है।